नमस्कार डॉक्टर मयंक। ये प्रॉब्लम तो अब ऐसा लग रहा है कोरोना वाली के अब डे बाई डे ये थोड़ा सा बढ़ती चली जा रही है। बीच में एक सीन ऐसा आया था कि थोड़ा सा सेटल लाइफ लग रही थी, थोड़ा कंफर्टेबल लग रही थी और सभी लोग अपने अपने रूटीन वर्क के ऊपर आ गए थे। लेकिन जैसा कि मैं ग्वालियर से डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव आज फिर आपके सामने कुछ ना कुछ कोरोना के बारे में हम बात करेंगे, सैनिटाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। कल से 7 दिन के लिए वापस से लॉकडाउन ग्वालियर में हो गया है और काफ़ी कड़क लॉकडाउन है। सारे पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा अपनी अपनी ड्यूटी पर आ चुके हैं। बहुत ही टाइट फुल सीन है, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सारे शॉप ऑफ हैं, सब कुछ बंद है। कुछ रोजमर्रा की ज़रूरतों को छोड़कर लगभग 100% लॉकडाउन ग्वालियर में चल रहा है कल से, और ये 7 दिन तक चलेगा। ये लॉकडाउन बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि कोरोना से क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। समस्या ये है कि जब तक के ग्वालियर का व्यक्ति हो या कहीं का भी हो, वो व्यक्ति ये सोचता है कि दुनिया को कोरोना हो जाएगा। टीवी में काउंटिंग करता है कि 9.5 लाख हो गए हैं आज इंडिया के, एमपी में आज इतने लाख हो गए हैं या 1000 हो गए हैं, ग्वालियर में 1400 हो गए हैं। लेकिन हमको कोरोना नहीं होने वाला है, बाकी सबको होगा, हमको नहीं होगा। और हम कुछ समझेंगे भी नहीं, हम ग्लव्स भी नहीं पहनेंगे, हम सैनिटाइजेशन भी नहीं करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रोटेक्शन है। मास्क तो ये मान लीजिए कि बहुत ही कम लोग मार्केट में लगा रहे हैं। इसीलिए एकदम से ग्रोथ बढ़ गई है। ग्वालियर में लगभग 200 पेशेंट पर डे पर पहुंच गए हैं। ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, डेंटल सर्जरी क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं, ओरल सर्जरी क्लिनिक है, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी करते हैं हम लोग, हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि हम अपने क्लिनिक को किस तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं, जिससे आपको ये एश्योरेंस मिलेगा कि अगर आपको इमरजेंसी में कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट कराना है, कोई भी फेशियल एस्थेटिक ट्रीटमेंट कराना है, तो आप कितना सेफ हैं हमारी तरफ से, हम आपको कितना सेफ रख पा रहे हैं। तो आइए देखिए, ये है हमारे क्लिनिक का सैनिटाइजेशन सिस्टम, है ना। ये सैनिटाइजेशन सिस्टम जो है, इसमें हम अलग अलग स्टेप में सैनिटाइजेशन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो क्लिनिक प्रीमाइसेस है, हम उसको सैनिटाइज करेंगे पूरी तरह से। और वो क्लिनिक प्रीमाइसेस जिस प्रकार से मैं आपको दिखाऊंगा अभी करते हुए कि कैसे हम सैनिटाइज कर रहे हैं। हमने एक पुराना वीडियो भी डाला था जिसमें क्लिनिक प्रीमाइसेस को सैनिटाइज किया जा रहा था हैंड स्प्रे के द्वारा, बट अभी हमने यहाँ पे मशीन सिस्टम लगाया है। क्लिनिक प्रीमाइसेस को हम एक दिन में कम से कम 6 से 7 बार सैनिटाइज कर देते हैं, सुबह से शाम तक की 8 घंटे की ओपीडी में। उसके बाद जब कोई भी पेशेंट बाहर से अंदर एंट्री करता है तो सबसे पहले उसको एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन का एक फॉर्म फिल करना होता है। वो फॉर्म भी हम आपको दिखाएंगे। उसमें उसको ये जानकारी देनी पड़ती है कि वो पिछले 14 दिन में उसकी क्या एक्टिविटी रही, वो बाहर गया या नहीं गया, क्या उसकी कोई तबीयत खराब हुई, बुखार आया, खांसी, जो भी कोरोना के सिम्टम्स हैं वो सब उसमें हमने मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद जब वो अंदर सर्जिकल प्रोसीजर रूम में आता है तो हम सबसे पहले उस पर्सन को टॉप टू बॉटम, मतलब पैर के अंगूठे से लेके सिर के बाल तक हम पूरा दोनों तरफ से सैनिटाइज कर देते हैं। और अगर वो कोई भी सामान अंदर लेके आना चाहे जो कि बहुत जरूरी हो, जैसा कि मोबाइल फोन और पर्स, उसके अलावा हम कोई सामान अलाउड ही नहीं करते। वो अगर वो अंदर लेके आना चाहे तो पहले उनको उसे भी सैनिटाइज कराना होगा। वो भी हम आपको सब आप देखेंगे अभी कि तो इस तरह से आप अंदर आएंगे। जिस चेयर पे, जिस टेबल पे, जो काउच पे आपको लिया जाएगा उसको पहले हम सैनिटाइज करते हैं और आपके जाने के बाद हम वापस सैनिटाइज करते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स हमने आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए अपने क्लिनिक में रखा हुआ है। और उसके साथ पूरा थर्मल स्क्रीनिंग मॉनिटरिंग भी है हमारे पास, और भी सारी जरूरत की जो भी आपके प्रोटेक्शन के लिए जो भी हम कर सकते हैं, अधिक से अधिक हम कर रहे हैं। इसी के लिए आओ देखें जरा किस प्रकार से हमारा ये स्टेप्स हम अपने क्लिनिक में करेंगे। थैंक यू।
हाँ, जैसा कि अभी आपने देखा था, जो कि मैं बोल रहा था आपसे कि किस तरह से हम क्लिनिक प्रीमाइसेस को सैनिटाइज करते हैं, आप देखेंगे कि मनोज जी के साथ। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक साइड से स्टार्ट करेंगे, अभी करेंगे। हाँ, ये आप देख रहे हैं कि ये जो सैनिटाइजेशन सिस्टम है, इन्होंने देखिए ये जो ऑटोक्लेव रखा है वहाँ पर एंड टाइप, इस ऑटोक्लेव के चारों तरफ ये इसलिए सैनिटाइज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ वो जगह सबसे ज़्यादा उपयोग में आती है। उसके बाद ये ऑटोक्लेव से ये सिंक की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने देखो ये बुक्स की सारी सेल्फ और ये जो फेस मिरर लगा हुआ है सिंक के ऊपर, वॉश बेसिन के ऊपर, वहाँ पर भी। उसके बाद वो पूरा डोर, आप उस डोर को देखिए, पूरा उन्होंने ऊपर तक उसको सैनिटाइज किया, वॉल तक, जितनी हाइट तक कोई जा सकता है वो सैनिटाइज कर रहे हैं उसको। और उसके साथ आप देख रहे हैं बीच बीच में कि वो फ्लोर जो जहाँ वो खड़े हैं उस फ्लोर को भी वो सैनिटाइज करते चले जा रहे हैं। ठीक है, उनको रास्ते में एक चेयर मिली, उन्होंने चेयर के साइड जहाँ से वो निकल रहे हैं वहाँ हर चीज़ को वो सैनिटाइज करते हुए वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे मूव करते चले जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने के बाद वो इस पूरे रूम को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद वापस उसी प्लेस पर पहुंच जाएंगे जहां से वो स्टार्ट हुए थे। अब आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने ये जो वॉल है जहां पर ये एक पोस्टर लगा हुआ है पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा रिस्टोरेशन थेरेपी का, हेयर रिस्टोरेशन थेरेपी का है, उन्होंने इस पूरी वॉल को पूरा सैनिटाइज कर दिया है। क्योंकि ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं ये हमारा स्लाइडिंग डोर है और सबसे ज़्यादा उपयोग में और पेशेंट के टच में ये आता है। ये जो प्रोसेस मिस्टर मनोज के द्वारा जो किया जा रहा है, ये आप ये मान लीजिए कि ये हर 1 घंटे में हम पूरी क्लिनिक में ये प्रोसेस को रिपीट करते हैं। ओके, लास्ट वीडियो आपने देखा था, अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा सर्जिकल माइक्रोस्कोप है, डेंटल सर्जिकल माइक्रोस्कोप जो है, इसको भी मनोज, जबकि ये आज यूज नहीं हुआ था, लेकिन नो प्रॉब्लम एट ऑल, वेदर यूज हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू सैनिटाइज ऑल द थिंग्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इन द क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने वो जो किया उसके बाद ये उस फ्लोर को भी पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं, जो कि टाइल्स हैं, इस पूरे टाइल्स को कर रहे हैं, आसपास करते चले जा रहे हैं टाइल्स को। उसके बाद ये टाइल्स को करने के बाद वहाँ पर वापस से ये अपने मूवमेंट डायरेक्शन में आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने एक और पोस्टर आप देख रहे हैं मीजोथेरेपी का। ठीक है, तो ये आपको मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ ये पोस्टर जो है, क्योंकि ये पोस्टर पर प्लास्टिक शीट होता है, एक्चुअली विनाइल शीट जो होते हैं, तो विनाइल शीट जो है इस पर कोरोना वायरस कुछ ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर सकता है। इसलिए हमें इन जहाँ पर भी इस तरह के पोस्टर लगे हैं, जैसे स्किन टाइटनिंग का पोस्टर भी लगा है वहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी हम ज़्यादा रखते हैं और ज़्यादा सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद एक दूसरा जो चेयर है उस पर आ गए हैं मिस्टर मनोज, आगे वो करते चले जा रहे हैं और पूरा राउंड पोजीशन में हमारी क्लिनिक को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस तरह से ये प्रोसेस जब हम क्लिनिक में एंटर करते हैं तो सबसे पहले पूरा क्लिनिक इसी वे में सैनिटाइज होता है और जब हम क्लिनिक से शाम को जाते हैं इवनिंग में 6 o'clock, तब भी हम वापस पूरा क्लिनिक को सैनिटाइज करके जाते हैं। उस बीच में हम 3 से 4 बार और हम अपने क्लिनिक को ज़रूरत के हिसाब से सैनिटाइज कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं वो सैनिटाइज करते करते बाहर वाले रूम में चले गए हैं। ठीक है, जैसे कि वो डोर को करते हुए हर चीज़ वो जा रहे हैं और वो इसी डायरेक्शन में वो जो बाहर वेटिंग एरिया है उसको भी करेंगे। वो एक कोने को ले लेंगे, वहाँ से वो स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके वो अनदर प्लेस पर वापस वहीं पहुँच जाएंगे एक रोटेटरी डायरेक्शन में। थैंक यू।